एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं पी ब्लॉक पार्ट 9 और वर्ग 15 का सीरीज एच, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑक्साइड, यानी वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्साइड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यानी वर्ग 15 के तत्व का हम लोग हाइड्राइड पढ़ चुके हैं, हैलाइड पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड पढ़े थे, हैलोजनों के साथ हैलाइड पढ़े थे और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड। यानी वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाएंगे उसे ऑक्साइड कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 15 के तत्व जो होते हैं E2O, EO, E2O3, E2O4, E2O5 और EO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं ऑक्सीजन के साथ E2, EO, E2O3, E2O4, E2O5, EO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे बात है कि E क्या है, तो यहाँ E जो है E है वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, और वो तो ऑक्सीजन है, मतलब E की जगह पे वर्ग 15 के तत्व रख देंगे तो ऑक्साइड बन सकता है। जैसे कि E के जगह पे हम नाइट्रोजन रखते हैं तो होता है N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। कौन ऑक्साइड बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी प्रकार E के जगह पे हम यहाँ E के जगह पे रखते हैं नाइट्रोजन तो NO, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी तरह N2 यहाँ पे N रखते हैं तो N2O3, तो इसे बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो इसे कहेंगे नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन है? 3, तो ट्राई ऑक्साइड। इसी प्रकार वहां E2O4 है तो N2O4 हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम लोग नाइट्रोजन क्या? टेट्रा। 4 ऑक्सीजन है ना, कितना ऑक्सीजन? 4, तो टेट्रा ऑक्साइड। इसी तरह यहाँ E2O5 है, यहाँ हम लोग रख सकते हैं N2O5, कितना ऑक्सीजन है? 5, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। 5 ऑक्सीजन है तो पेंटा ऑक्साइड। यहीं पे हम लोग अगर EO2 के जगह पे N रख दें और O2, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो ये इतने ऑक्साइड है, ये तो नाइट्रोजन हो गए। अगर हम लोग E के जगह पे फास्फोरस रखते तो फास्फोरस का ऑक्साइड, आर्सेनिक रखते आर्सेनिक का ऑक्साइड, और इस तरह से विस्मत तक चले जाते ऑक्साइड बनते चलता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में स्टडी ज्यादा करना जरूरी है, उन सब का भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, तो केवल नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी लिख सकते हैं, या इसके पहले हम लोग डाई लगा सकते हैं। जिसमें 2 नाइट्रोजन है उसके नाम के पहले हम लोग डाई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम लोग डाई लगा सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये N2O4 जो है, N2O4 जो है यह इसका डाइमर है। NO2 का दुगुना है। देखिए डाई, इसको बोलते हैं डाइमर।
डाइमर, डाई मतलब दो, अमर मतलब इकाई, दो इकाई। किसका दो इकाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दो इकाई मिलता है तो ये बनता है। तो ये कोई कब इसी कह सकते हैं NO2 का डाइमर होता है कौन चीज? N2O4। डाइमर मतलब, डाई मतलब दो, मर मतलब इकाई। अगर 3 इकाई जुड़ेगा तो ट्राइमर, 4 इकाई जुड़ेगा टेट्रामर, 5 इकाई जुड़ेर पेंटामर कहेंगे उसको। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके बाद फास्फोरस के भी ऑक्साइड होंगे, फास्फोरस रख देंगे ई के जगह पे, फास्फोरस के ऑक्साइड होंगे। अब ये पहले तो हम लोग इस नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड जो हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी के बारे में बेसिकली हम लोग को जानना है। बेसिकली और मुख्य रूप से हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में स्टडी करना है, लेकिन फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके कितने ऑक्साइड है? 1 2 3 4 5 6। इसको तो इसका डाइमर बोलते हैं, इसके बारे में नहीं, इसका केवल स्ट्रक्चर भी देख लेंगे तो चलेगा। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में स्टडी करेंगे। इसको हटा दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कौन? नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। कौन ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाला गैस भी कहते हैं, हंसने वाला गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं N2O। क्या होता है? N2। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसका प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो यह किस प्रॉपर्टी का होता है? उदासीन होता है। उदासीन बोले तो नामलीय होता है और नहीं क्षारीय होता है। प्रॉपर्टी है कि यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। और इसकी संरचना के बारे में जाने तो इसकी संरचना रैखीय होती है। कैसी होती है? रैखीय। अगर संरचना इसका हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखिए N2O, दो नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। ये नाइट्रोजन लेकिन बनाया कितना है? 1 2 3 4। आवश्यकता से अधिक जब बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस चार्ज लगता है। कितना चार्ज? प्लस। तो इस नाइट्रोजन पे प्लस। नाइट्रोजन 3 बनाता है, 2 बनाया हुआ है, 1 कम है ना, आवश्यकता से कम हो जाता है तो उस पर माइनस चार्ज हम लोग दिखा सकते हैं। कौन चार्ज? माइनस चार्ज। और लोन पेयर तो इस पर 1 और इस पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बनाए ही हैं, 2 लोन पेयर रहेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। इसी का हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे, अनुनादी संरचना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाया है, तो इस पर प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा, लेकिन एक लोन पेयर जो है वो रहेगा निर्जन दूरी। ये नाइट्रोजन आवश्यकता से अधिक कभी भी बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 1 4, तो इस पर तो प्लस रहेंगे। क्या रहेंगे? प्लस। और ये आवश्यकता से कम बनाया है तो इस पर कैसा चार्ज रहेगा? यहाँ लोन पेयर 2 रहता है, ये निगेटिव चार्ज रहेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है जो रैखिक होता है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें। कौन संख्या? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या N2O का क्या होगा? तो इसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रोजन का निकालेंगे, जिसका नहीं मालूम है से X मान लेते हैं। तो X, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है तो 2x, नाइट्रोजन 2 है तो 2x। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आता है 2 6। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन कितना होता है? -2। तो माइनस बराबर 0 समीकरण मान लीजिए। 2x ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2x बराबर 2, 2x बराबर 2 हो गया, तो यहाँ x बराबर क्या होगा? 2/2 कितना हो जाएगा? 1 कितना? प्लस में ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस होगा। चलिए समझ चुके हैं, हटा दें। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? NO। क्या होता है? N। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे
तो ये भी क्या होता है, अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है। ये भी क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। और यह भी रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है, यानी कोई कलर नहीं होता है, समझिए ना। और यह जो होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6। तो 6 में तो 2 बॉन्ड बना लिया, दो लोन पेयर के रूप में। किसके रूप में है, लोन पेयर। 2 2 4 और 2 बॉन्ड बना लिए, 6 हो गया। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो 5 में तो 2 बॉन्ड बना लिया है, 2 लोन पेयर के रूप में, एक लोन पेयर के रूप में नहीं। तो यहाँ पे इधर का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। तो इसमें का 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ आकर 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे त्रि इलेक्ट्रॉनिक बंधन यानी विषम इलेक्ट्रॉनिक बंधन। तो ये स्ट्रक्चर है। और एक और होता है कि यह पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय होता है। किस नेचर का होता है, अनुचुंबकीय नेचर का होता है, यानी पैरामैग्नेटिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था, तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन का निकालेंगे, मालूम नहीं है तो X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। तो -2 बराबर 0। तो X बराबर तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसका हटा दे, ये हटा देना। और यहाँ पे हम लोग तीसरा देखेंगे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होता है N2O3, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसका नेचर देखते हैं। इसका नेचर होता है यह नीला नीला रंग का ठोस होता है। किस रंग का ठोस होता है, नीला रंग का ठोस होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय, उदासीन नहीं होता, अम्लीय होता है। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर, निर्जन जोड़ी 2 रहता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ठीक है। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बने, ये नाइट्रोजन देखे तो कितना बॉन्ड, 1 2 3 और 4, कितना बॉन्ड बनाया है, 4। औकात से जब ज्यादा बनाए तो उस पर प्लस दे देना, इस पर तो औकात के बराबर बनाया है तो प्लस माइनस कुछ नहीं है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 ही बनाया, औकात से कम बनाया है मतलब माइनस है। लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, संरचना हुआ। अब इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, कौन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है इसका क्या होगा, नाइट्रोजन में केंद्रीय परमाणु होगा तो निकालेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, तो नाइट्रोजन का निकालेंगे, इसका मालूम नहीं से X मान लेंगे। 2 नाइट्रोजन है तो 2X प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है, -2। याद रखना ऑक्सीजन का -2, तो -2 कितने ऑक्सीजन है, 3, तो गुने 3 बराबर 0। यहाँ ये N2 का निशान नहीं देंगे, इसका तब भी पता चलेगा N2 है। यहाँ 2X प्लस 2 3, 2 में और 3 में इंटू करेंगे, गुना करेंगे, क्या होगा, -6 बराबर 0। 2x प्लस -6। अब 2x -6 को बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6, 2x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर क्या होगा, 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 बराबर कितना होगा, 3, प्लस में दे देंगे, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया किसका, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का। समझे ना, इसका नेचर भी नीला रंग का ठोस होता है, अम्लीय होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। इसका एक और स्ट्रक्चर दे सकते हैं हम लोग ऐसे, N सिंगल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड को नीचे ला देते हैं, डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड O। आइए बस थोड़ा सा कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे प्लस रहेगा ही और यहाँ पे लोन पेयर 2 रहेगा, यहाँ एक। इसी का ये अनुनादी संरचना है। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी समझ चुके होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझ चुके होंगे। यहाँ -2 क्यों लिखे, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है। इसका निकालना है, नहीं मालूम है तो x मान लीजिए, 2 है तो 2x, 2x प्लस -2 और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -2 गुणे 3, तो यहाँ बराबर उधर ये जाएगा तो प्लस, समझ आए, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। अब हम लोग नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ले जाएंगे, इसको हटा दिया ना, हटा दें। तो चौथा हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं N2O5। अब हम लोग इसका नेचर देखेंगे तो यह भी एसिडिक होगा, अम्लीय होगा और 305 केल्विन पर यह ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है मतलब कि सब्लिमेट हो जाता है, समझे ना। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। देखिए नाइट्रो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन औकात से कम बॉन्ड बनाया है, औकात से कम 2 को बनाता है, 1 को बनाया है तो माइनस, इस पर भी माइनस, ये बराबर बनाया तो माइनस प्लस कुछ नहीं, ये 2 को बनाता है तो इस पर भी माइनस प्लस कुछ नहीं, लोन पेयर केवल दे देंगे अंत, तो इस पर लोन पेयर हो गया। अब देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो दोनों रहेगा ही और माइनस भी रहेगा। नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिया, औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया है, तो नाइट्रोजन औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाया 1 2 3 4, तो यहाँ पे औकात से ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 4 बनाया है तो प्लस। तो ये हुआ स्ट्रक्चर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। इसका ये जो डबल बॉन्ड है ऊपर कर देंगे, ये यहीं पे रहेगा, इसको ऊपर कर देंगे, सिंगल बॉन्ड नीचे रह जाएगा, ऐसा भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दिए, नाइट्रोजन का निकालना होता है तो नाइट्रोजन जिसका निकालना है नहीं मालूम है, x मान लेते हैं, कितना नाइट्रोजन है 2 तो 2x प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है -2, तो -2 इंटू 5 है तो 5 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 5 गुना 10 -10 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, बराबर उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 10 हो गया, तो x बराबर क्या होगा 10 बटा बराबर +5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5। तो ये हुआ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रॉपर्टी, समझे ना। इसको भी हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, कर लिए स्क्रीनशॉट। है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या है डाइऑक्साइड। पांचवा क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला NO2। अब इसका हम लोग नेचर देखें तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी और यह कैसा है भूरी गैस, कैसा गैस है भूरी गैस होता है, और यह भी अणुचुंबकीय होता है, कैसा होता है अणुचुंबकीय होता है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए संरचना तो ABCD के V आकृति का होता है, कैसा होता है V आकृति, जैसे V आकृति देख लेते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस पर माइनस हुआ क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है, इस पर तो लोन पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर 1 2, इस पर एक लोन पेयर, तो V आकृति पर आप कहेंगे सर A आकृति है, बोर्ड पर ना ऐसा एक की तरह बना है, ऐसे अगर 3D में स्ट्रक्चर ऐसे होगा V आकृति, कैसा आकृति का V आकृति का स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए क्या होगा,
नाइट्रोजन एक ही है x, ऑक्सीजन माइनस दो है, ऑक्सीजन है तो गुण है बराबर जी होगा ना। तो x प्लस दूना 4 माइनस 4 बराबर जी। तो यह बराबर उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, x बराबर प्लस 4, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसका नेचर भी हो गया। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। आप कहेंगे सर कि नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड नहीं समझा है, इसका N2O4 के बारे में नहीं बताया। N2O4 है एक्चुअली इसी का NO2 का डाइमर है। क्या है? डाइमर है। NO2 का क्या है? डाइमर है। ये स्टेबल नहीं होता है तो इस फॉर्म में आ जाता है और ये इसका डाइमर बनता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, समझे ना। तो बेसिकली इतने के बारे इसका बारे में ज्यादा नहीं स्टडी करना है। इसी का डाइमर है, यानी डाई मतलब दो और मर मतलब इकाई, मतलब दो गो एन। देखते तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 एन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4। तो इसका डाइमर है। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड थे और मुख्य रूप से नाइट्रोजन की ऑक्साइड ही यहाँ पे करना है। ठीक है, कर लेते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का भी देखते हैं, इसको हटा देना, स्क्रीनशॉट कर लिया है। तो इस तरह से फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के ऑक्साइड, तो इसमें फास्फोरस के बेसिकली 2 ऑक्साइड जो होंगे स्टेबल होंगे। पहला P2O3 और दूसरा P2O। या दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये भी अम्लीय होता है और ये भी अम्लीय नेचर का होता है। और दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 2x देखेंगे, 2x इधर ऑक्सीजन का -2 गुने 3 तो 6, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना होगा? +3 होगा। देख नहीं रहे हैं यहाँ 2x, P2 है तो 2x और प्लस ऑक्सीजन -2 और 3 है तो गुने 3 बराबर जी। तो 3 दूना 6। तो यहाँ कर सकते हैं 2x प्लस -6 बराबर 0। तो ये बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा? 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखते हैं, ये भी अम्लीय होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस 2 है, फास्फोरस का निकालना है तो 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 5 है तो गुने 5 बराबर 0। 5 दूना तो 2x प्लस -10 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर, ये बराबर उधर जाएगा तो 10, तो x बराबर 10/2 बराबर +5 हो गया। अब इसी तरह हम लोग किसकी बात करें? इसी प्रकार आर्सेनिक का बात करें। आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के भी 2 ऑक्साइड बनेंगे, AS2O3 और AS2O5। इसको बोलेंगे पेंटा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसी तरह आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, ये भी अम्लीय होता है। ये दोनों भी क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है, यानी कि एसिडिक होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम इसी के जैसा ही होगा, इसका भी +3 होगा, इसका भी समझिए ना। आर्सेनिक के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस है। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के लिए होंगे Sb2O3 और Sb2O5। ये उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी, और ये भी उभयधर्मी ही होता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है एम्फोटेरिक नेचर। इसमें अम्लीय गुण भी होता है और क्षारीय गुण भी होता है। जिस पदार्थ में अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है उसे एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं या उभयधर्मी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका भी क्या होगा? +3 और इसका +5 होगा। इस तरह अगर बिस्मथ की बात करें, यहाँ पे बिस्मथ वाला देख लेते हैं। बिस्मथ
तो बिस्मथ की बात करें तो इसमें भी Bi2O3 और Bi2O5 होगा। ये दोनों ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, +3 और +5। देखिए 3 2 ना 6 और 2 है, 2 से भाग देते हैं। चलिए, तो ये हो गया हम लोग के इस सभी वर्ग 15 के तत्वों के ऑक्साइड के बारे में। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में ही वर्ग 15 में ही ऑक्सी अम्ल यानी ऑक्सी एसिड क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़े हाइड्राइड, हैलाइड और ऑक्साइड। हर वर्ग में पढ़ना है, हर वर्ग में हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड और ऑक्सीयम, यानी वर्ग 15 का नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा ऑक्सीयम। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट कीजिए और जब के शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।